नमस्ते। रश्मि की सलाम। आज बहुत दिनों से ये हो रहा था कि शुरुआत में कुछ लोगों की फरमाइश थी कि समीक्षा लिखूं या किसी फिल्म का देखा हुआ या किताब पढ़ी हुई। तो फिलहाल तो अभी देख के उठी हूँ जो मूवी, उसकी रिव्यू करती हूँ। और शादी में ज़रूर आना, मैंने ज़िक्र भी किया था कि शादी में ज़रूर आना, ये फ़िल्म थी। तो देखते गए, बहुत अच्छा लगा। जब काफ़ी दिनों बाद फ़िल्में देखो तो अच्छा लगता है कि क्या आधी दूर तक तो हम लोग मैस्मराइज से देखते गए। फिर चूँकि इतने हम लोग डिसिप्लिन वाले हैं कि नहीं साहब, 9 बजे बिस्तर पे चले जाना है तो चले जाना है, 8:30 बजे खाना खाना है तो खा ही लेना है। तो इसलिए आधी आधी करके 2-3 किस्तों में देखते गए। और नेचुरली पिक्चर बहुत अच्छी थी। जब मैंने डाला कि मैं ये देख रही हूँ तो मेरी सभी सखियों ने, सभी मित्रों ने लिखा बहुत अच्छी पिक्चर, वाओ, मज़ा आ गया, सत्तू वो फलाना ठिकाना जो भी रहे हो। और आपकी रश्मि दी है, वो भले ही कहानियों की और उन सब की समीक्षक ना हो, लेकिन पिक्चर जो है थोड़ा सा लगता है कि हाँ, बोला जाए इस पे। नो डाउट कि अगर दिमाग को परे रख दें तो दिल को भाने वाली पिक्चर, वाकई बहुत अच्छी पिक्चर। और बस ये लगा कि अब जब एक दिन बीत गया, फिर हम लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया कि क्या है क्या नहीं है। तो बहुत से फ्लॉज नज़र आए कि हाँ, क्या हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि शादी के दिन बेटी भाग गई क्योंकि वो पीसीएस ऑफिसर बन गई थी। और उसने बताना भी चाहा कि हाँ, अपने फियांसी को बारात लेके आ रही है, लेकिन ऐन शादी के दिन, शादी के जोड़े में ही भाग गई। और भगाने में घर वालों ने सहयोग दिया क्योंकि सब चाहते थे पुरुष सत्तात्मक परिवार, और फादर बिल्कुल क्रूर कि हाँ, मुट्ठी में है बेटी, जो वो कहेंगे वो होगा, जो घर के आदमी कहेंगे वो होगा। अरे क्यों होगा भाई, जो घर के आदमी कहेंगे उसकी इच्छा नहीं है। वो पीसीएस में बैठ रही थी और छुपा के बैठी और आ गई। फिर बहन ने कहा कि हम भी सड़ रहे हैं, माँ को भी अपनी याद आई होगी, तो दोनों ने भागने में सहयोग किया, भागी वो। और भागने से पहले उसे ध्यान था कि इसको बता दिया जाए लड़के को, लेकिन घर से जो फ़ोन वो कर रही थी, फ्लॉज बताती चल रही हूँ, घर से जो वो फ़ोन कर रही थी, लगातार घंटी जा रही थी। और नेचुरली जब बारात आ रही है तो बैंड बाजा और इन सब के शोर में उसको नहीं सुनाई दिया। बारात में फिर ये इंसल्ट हुई, मालूम हुआ जो होना था, आक्रोश वो सब हुआ। दहेज पे शादी हो रही थी। अब उस लड़के के फादर को और उसके मामा को बैठा लिया गया कि गन तान दी गई कि पहले 18 लाख रुपए वापस करो। फिर ये लड़का उठा, सत्येंद्र गया, पूरे घर में ढूंढा। फिर अल्टीमेटली उसने कहा कि ठहर जाइए, आप इनको जाने नहीं दे रहे हैं, दहेज के रुपए मैं लेके आता हूँ। भागते 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 घर गया, घर में माँ से कहा। माँ ने कहा कि 8 लाख रुपए खर्च हो गए, 10 ही पड़े हैं। अब यहीं से मुझे, पहले जब तक उन लोग का रोमांस चल रहा था या जिस ढंग से वो लोग मिल रहे थे, और इतना नेचुरल लग रहा था कि हम लोग के समाज की बात है, कहानी में टर्न जहाँ से आया वहाँ से फिर बुरा लगना शुरू हुआ। लगा कि अच्छा, इसके माने लड़के की नॉलेज में था कि 18 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ फ्लॉ ये लगा कि आपने एक हफ्ते में 8 लाख रुपए खर्च कहाँ कर दिए। माँ ने कहा कि 8 लाख खर्च हो गए, 10 लाख हैं। सारे गहने बेच के किसी तरह से, अरे अब आपके पास कहाँ, इतने गरीब परिवार के थे कि बेटा क्लर्क था, पैसे नहीं थे, और दूसरी तरफ आपके पास 8 लाख रुपए गहने बेच के आ गए, दिया गया, इंसल्ट लगी। और ये उतरी, फिर ये सर्विस में उतर गई थी, फिर ख़त्म कर दिया, आगे स्टोरी बढ़ा दिया कि हाँ, अब ये सर्विस कर रही है। कार
दिखाते हैं, अगेन एक फ्लॉग की कार दिखाई गई, और जहाँ वो लाल बत्ती वाली कार, जहाँ से वो ऑफिस में, रेवेन्यू ऑफिस में उतर रही थी। अब रेवेन्यू चूंकि सर्विस क्लास के रहे हैं, सर्विस का आइडिया है, आम पब्लिक को नहीं होगा, इग्नोर भी कर जाएगी, लेकिन जिसको मालूम होगा उसको खटकेगा। बाद में उसकी पोस्ट मालूम पड़ी, सब रजिस्ट्रार पीसीएस से आई थी। पीसीएस में एक होता है सबऑर्डिनेट गस्टेड, या जिस तरह से ग्रुप बी की सर्विसेज होती हैं, तो उस तरह से सब रजिस्ट्रार और उनको लाल बत्ती वाली गाड़ी नहीं मिलती है। तो वो ही खटका कि अच्छा लाल बत्ती की गाड़ी उतर रही है। उसके बाद साहब वहीं पे वो डीएम बन के आ गए। पता नहीं, मैंने तो शायद ध्यान से सुना था कि शुरू में उसको एडीएम फाइनेंस कहा गया, लेकिन बच्चों ने कहा कि नहीं, वो डीएम ही था। डीएम बन के आ गया था, सत्येंद्र डीएम बन के आ गया था, और उसी के अंडर में वो हो गई थी। बुलाता है। अब दूसरा फ्लॉप, इतना बुरी तरह से उसको जो है इंसल्ट किया। माना कि आपके घर में बारात लौट गई, ये लग गई, उसके बाद वो झुकती चली जा रही है, आप अकड़ते जा रहे हो, आप डीएम होके छापा मारने पहुंच रहे हो, और ये छापा सीबीआई मारती है, और पूरा घर उलट पुलट करके बदतमीजी से ये तोड़ वो देखती जा रही है, फिर बुला के इंसल्ट कर रहा है, फिर कुछ मतलब एक इंसल्ट की सीरीज जो किसी को खल जाए, और वो झुकती जा रही थी। बस यहीं से मुझे खलना शुरू हुआ कि लड़कियां नहीं झुकती हैं इतना, और इस लेवल की इंसल्ट सहने के बाद तो कभी नहीं। इतना तुम्हारे अंदर गुस्सा भर गया था कि किसी का झुकना, माफी मांगना तुमको बिल्कुल कहीं अपील ही नहीं कर रहा था, और इस कदर मतलब रिवेंजफुल कि आपने जो है जानकारी पे जानकारी बटोरते गए, उसको अल्टीमेटली जेल भी पहुंचवा दिया सलाखों के पीछे। वो वहां से भी कह रही है, रो रही है, लेकिन आपके ऊपर असर नहीं पड़ता है। तो मतलब अगर जिन्होंने फिल्म देखी होगी, पता नहीं उस एस्पेक्ट की तरफ ध्यान गया कि नहीं गया, लेकिन अगर आगे की सोचिए, अगर आज की लड़की होती, आज की नहीं, मेरे ही समय की लड़की होती, जिस गलती के लिए, माना गलती के लिए वो एक माफ़ी, दो माफ़ी कहती जा रही है, झुकती जा रही है, आपको प्यार करने चल रही है, क्या इतना बेरहम टाइप का फिर उसको दिखा दिया कि माँ के सगे हो गए आप। जो माँ जो है उसको पढ़ने नहीं दे रही थी, और उसके अगेंस्ट जाके आपने एश्योर कर दिया था, लेकिन बाद में माँ ने कहा हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती हैं। किस किस तरह के तर्क थे कि उस लड़की ने कितना झुका। नहीं साहब, वो अकड़ गए तो अकड़ ही गए। तो किसी व्यक्ति का भी कभी आप कोई एक्सट्रीम देख लेते हो तो कभी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर आप एक्सट्रीम देख लोगे कि इस लेवल तक स्तरहीन होके आपका अपमान कर सकता है, वो कहीं स्तरहीन नहीं हुई थी। उसकी माँ को, उसकी बहन को लग रहा था वो अंडर प्रेशर दिमाग जैसे काम न करे भाग गई, और उसने फ़ोन किया भी, तब वो नहीं उठाता था। और उसके बदले में सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या होता है? सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप अकेले में कह लो, रूम में कह लो, कहीं कह लो, पब्लिकली इंसल्ट, पब्लिकली इस तरह के एलिगेशन, वो रोए जा रही है। तो भाई मेरी तो हिम्मत नहीं है कि ऐसे लड़के को हम अपनी लाइफ में, कि कभी हमने प्यार किया था तो हम स्वीकार कर लें, जिसका हम ये एक्सट्रीम देख रहे हैं। तो अल्टीमेटली फिर हुआ, उन लोगों की शादी के कार्ड छपे, एक मेलोड्रामा टाइप का कि हाँ वो जीजा था, फिर ये आया, तब इसको एहसास हुआ मेरा ईगो आ गया था। लेकिन अगर लड़की समझदार है और देख रही है कि उसने रिवेंज लेने के बाद भी किस हद तक लिया, और फिर उसके बाद आप किसी को थप्पड़ पे थप्पड़ मारते जा रहे हो, बाद में गन तो ठीक है, मेलोड्रामा था, चलता है। उसी तरह की बस बातें कर रही हूँ तो एक मूवी और याद आ रही है, थप्पड़। उसमें लड़की की गलती थी। अब वो हस्बैंड झुकता जा रहा था, अंत में जो है एक थप्पड़ पे पूरे परिवार ने किस लेवल तक झुका है, और वो थप्पड़ को तापसी पन्नू ने इशू बना लिया। ये नहीं कि बीइंग ए लेडी मैं लेडीज़ का फेवर कर रही हूँ, मैंने थप्पड़ को भी बहुत एक तरह से निगेटिव मानती हूँ कि बात को च्युइंगम की तरह खींच नहीं देना चाहिए।
जब खत्म हो गई तो खत्म हो गई। और अंत में तो और मजेदार था कि जो माँ विरोधी, जो पिता विरोधी, आप सब सर धज के सबको बता दिया गया कि हाँ चलो तुम्हारी शादी करा दी जाए उसी से। अब कहाँ गया दहेज और वो सब। तो देखिएगा, ये भी एक एंगल होता है। लेकिन हाँ, ऊपरी माला खाली हो और भविष्य सोचें तो मुझे नहीं लगता कि कोई लड़की इस लेवल तक इंसल्ट करने वाले के साथ, अरे भाड़ में डालो प्रेम को। प्रेम का भी एक्सट्रीम नहीं अच्छा होता और नफरत का भी एक्सट्रीम कभी नहीं अच्छा होता। तो ये तो थी मेरी शादी में ज़रूर आना की समीक्षा। और दिल से देखेंगे, हल्के फुल्के हो जाने के लिए देखेंगे तो ज़रूर पसंद आएगी कि हाँ एंड भी कुछ मेलोड्रामेटिक ही सही, बंदूक तान दिया, अल्टीमेटली शादी उन्हीं से होनी थी, हुई। लेकिन प्रैक्टिकलिटी में वो पॉसिबल नहीं है, न किसी डीएम का छापा मारना, न किसी का इस लेवल तक इंसल्ट करना और उसके बाद एक दिन समझ में आ जाना कि साहब ईगो था। तो ये तो मैंने आपसे बहुत दिन से था कि हाँ बातें वो करें। और इसके बाद मैं आपको कविता सुनाती हूँ। कविता मेरी जानते ही है प्रिय विधा है, तो कविता सुनाती हूँ। मैंने रावण पे बहुत कविताएं लिखी हैं। कभी कभी लगता है कि मेरी एक रावण पे बुक न तैयार हो जाए। 4 लिख चुकी हूँ, ये लिखी 5वीं। तो वो 5वीं कविता मैं आपको रावण पे सुनाती हूँ, समथिंग डिफरेंट रावण के, कि हम भी अजीब हैं, हम भी अजीब हैं, हम भी कमाल करते हैं। हर वर्ष न जाने कितने रावण गढ़ते हैं और नवाज देते हैं राक्षस राज, दैत्य राज की पदवी से। और हमारे अपने हाथों गढ़े गए ये रावण, ध्यान से सुनिए, हमारे अपने हाथों गढ़े गए ये रावण सिंहासन नशीं होते ही पैंतरा बदलते हैं। राज मिल गया एक निश्चित समयावधि का, राज मिल गया एक निश्चित समयावधि का, वो करते हैं अट्टहास और हम हाथ मलते हैं। वो करते हैं अट्टहास और हम हाथ मलते हैं। और सत्ता मिलना तो आसान नहीं था, पर उसी सत्ता की दम पर कूदते हैं, उछलते हैं। इंसानों को चींटी समझ अपने पांव तले कुचलते हैं। तब आंखें उठती हैं आकाश की ओर और हाथ फरियाद में, हे प्रभु फिर जन्म लो, हे प्रभु फिर जन्म लो। उन रावणों की नाभि तक सीमित अमृत, उन रावणों की नाभि तक सीमित अमृत गरलामृत बन के उनके दिमागों पर छा गया है। अत्याचार की पराकाष्ठा हो चली है। अमर मस्तिष्क को नष्ट कर दो, वरदान वापस लो। अमर मस्तिष्क को नष्ट कर दो, वरदान वापस लो। प्रभु मुस्कुराए, मैं क्यों? जो गढ़ता है इलाज उसी की मुट्ठी में होता है। जो गढ़ता है इलाज उसी की मुट्ठी में होता है। शिल्पकार जानता है अपने शिल्प की कमजोरी। शिल्पकार जानता है अपने शिल्प की कमजोरी, यानी आपने रावण गढ़ा है, आप जानते हैं रावण की कमजोरी। तो गढ़ो रावण शौक से, गढ़ो रावण शौक से, पर विभीषणों को गढ़ने की संख्या बढ़ा दो, पर विभीषणों को गढ़ने की संख्या बढ़ा दो और ये विभीषण ही लंका ढाएंगे। और जिस दिन तुम्हारे वोटों की बदौलत, प्रभु बोलते हैं, और जिस दिन तुम्हारे वोटों की बदौलत चंद अच्छे इंसान आएंगे बढ़ाने को उनकी शक्ति, हम जरूर आएंगे। लिख कर रख लो, हम जरूर आएंगे। तो ये तो थी हम लोग वोटों के माध्यम से जिन रावणों को पहुंचा दे रहे हैं, उन रावणों को गढ़ने की बात। कभी रावण पे फिर कुछ दिमाग में आया तो फिर सुनाऊंगी, और क्या पता एक रावण नामा तैयार हो जाए मेरा। और बस ऐसे ही मिलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।